यह है पाकिस्तानी सेना का नया टैंक, नाम है हैदर। पाकिस्तान की सेना अपने इस नए टैंक को पाकर बहुत खुश है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के चेहरे पर आपको एक अलग चमक दिखाई दे रही है। पर इस चमक के पीछे चीन के राजदूत और चीन का हाथ है। दरअसल पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर ये नए टैंक को बनाया है और अब ये नया टैंक फैक्ट्री से बनकर बाहर निकला है और इसे देखकर पाकिस्तान की सेना बहुत खुश हो रही है। आपको बता दें कि ये वही पाकिस्तान की सेना है जिसके बड़े सैन्य अधिकारी बड़े बड़े तमगे लगाते हैं, बहुत सारे तमगे लगाते हैं, पर ये सेना कभी भी एक भी युद्ध नहीं जीती है। बावजूद इसके अपने सेना को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में हैदर टैंक जो है वो अब पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बना है। पंजाब के हेवी इंडस्ट्रीज तक्षील में हैदर टैंक के रूल आउट समारोह में खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख और चीन के राजदूत पहुंचे थे। आईएसपीआर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान के स्वदेशीकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। पाकिस्तान के हैदर टैंक को भारत के T-90 टैंक के टक्कर का हथियार पाकिस्तान मान रहा है, पर भारत के T-90 टैंक का कोई मुकाबला नहीं है, ये बात पाकिस्तान शायद भूल गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के साथ इस कार्यक्रम में चीन के राजदूत और चीनी राज्य कंपनी नॉरिनको के अधिकारी शामिल हुए। हैदर टैंक नॉरिनको चीन और पाकिस्तान के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का एक उत्पाद है, एक जॉइंट वेंचर है और चीन ने इसे साथ मिलकर बनाया है। चीनी सामानों का क्या हाल है ये पूरी दुनिया जानती है कि ये टैंक कब चलते चलते बंद हो जाए ये खुद चीन को भी नहीं पता है। आईएसपीआर के अनुसार हैदर टैंक युद्ध क्षमताओं में एक बड़ी बढ़त का प्रतिनिधित्व करता है, जो अत्याधुनिक तकनीक और शानदार मारक क्षमता, सुरक्षा और युद्धाभ्यास विशेषताओं का दावा करता है। लेकिन हकीकत क्या है ये तो तब पता चलेगा जब इसका सामना भारत के T-90 से होगा। हैदर टैंक के अनावरण के बाद आसिम मुनीर को तकनीकी क्षमताओं और हथियारों के शस्त्रागार में स्वदेशीकरण हासिल करने में हुई प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जनरल मुनीर ने हैदर टैंक द्वारा प्रदर्शित तकनीकी कौशल की प्रशंसा और सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की। मुनीर ने कहा कि हैदर टैंक का रोल आउट एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, साथ ही रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते सहयोग को भी वो रेखांकित करता है। अब आइए बात करते हैं इस टैंक के बारे में, जिस टैंक को लेकर आसिम मुनीर इतने खुश हैं। वो टैंक न तो कभी युद्ध लड़ा है, न ही उसमें कोई ऐसी बात है जो इसे बाकी टैंकों से अलग बनाती है। हाँ, एक बात जरूर है, ये टैंक पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर बनाया है। ऐसे में इस टैंक को दुनिया का और कोई देश नहीं खरीदने वाला है, लेकिन पाकिस्तान इस टैंक के आने से बहुत खुश है। पाकिस्तान खुद आज तक एक जंग नहीं जीता है, लेकिन अब उसको लगता है कि अगर उसके पास ये टैंक आ गया है तो इससे अब उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। हो सकता है बढ़ जाए कागजों पर असल युद्ध भूमि में ये टैंक बिल्कुल फिसड्डी साबित होने वाला है। अगर सैन्य डेटा संबंधी रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की बात करें तो उसके अनुसार पाकिस्तान की सेना दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है और भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना है। लगभग आधे का फर्क है। अमेरिका सैन्य क्षमताओं के मामले में सबसे शक्तिशाली देश है, जबकि पाकिस्तान 9वें नंबर पर और भारत 4थे नंबर पर। यह लिस्ट सैनिकों की संख्या, हथियार, फाइनेंस, लोकेशन और रिसोर्सेज जैसे 60 से ज्यादा पैमाने के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई है। अब यहां पर भी जब पाकिस्तान नीचे है तो इस टैंक के आने से क्या बदल जाएगा ये खुद पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल पाकिस्तान हैदर टैंक के आने से बहुत खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।